सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। जी हाँ, एक ऐसी पाकिस्तानी जो है इन दिनों अमेरिका की सरजमीन पर, मेकिंग इट इन अमेरिका। बहुत सारे लोगों का ख्वाब जो लेकर वो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अमेरिका आने के बाद अपने मुल्क का और अपना नाम बना सकें। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो आपने यकीनन सुना होगा। ना सिर्फ ये कि अमेरिका बल्कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, लेकिन वहाँ पर जगह बनाई है दो ऐसे पाकिस्तानियों ने जो कि ना सिर्फ ये कि अच्छा काम कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। उनसे हमारी मुलाकात करवा रहे हैं साकिबुल इस्लाम। हेलो एंड वेलकम टू रेडमैन, जो जाना जाता है माइक्रोसॉफ्ट की वजह से। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं माइक्रोसॉफ्ट कैंपस में। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है और फैलती जा रही है कि इसमें दुनिया के हर हिस्से से लोग शामिल हैं और इसमें हमारे पाकिस्तानी कहाँ पीछे रहने वाले थे। ये बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान काम नहीं किया था। मैंने पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब की हुई थी, लेकिन ख़ुद से अकेले मैं ट्रैवल करके जब आई थी और वहाँ मैं रही। अब तो मुझे 5 इयर्स हो गए हैं, तो इट वाज रियली गुड। मुझे मतलब एक बिल्कुल आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। आपके लिए न्यू ऑफ कोर्स चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जब आप पढ़ रही थी उस वक्त सोचा था कि माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया जाएगा या यहाँ तक पहुँचेंगी आप? उस वक्त हाँ, मैंने सोचा था। मैं हमेशा से ही बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स देखती थी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मत समझें कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर कोई सब कुछ कर सकता है। बस आप अपना विजन बहुत ब्रॉड रखें और कीप ऑन ट्राइंग। और ये मेरा आपसे एक नेक्स्ट सवाल था कि आप कुछ कहना चाहेंगी पाकिस्तानी नौजवानों को, ख़ासतौर पर लड़कियों को जो कि वहाँ पर आपको देख रही हैं इस वक्त, जो शायद कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल कर रही हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना चाहती हैं या इसी तरह का कुछ उनके एम्बिशंस हैं, उनके लिए कोई टिप्स, कोई मैसेज, समथिंग फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? मैं ये मैसेज मैं लड़कियों और स्पेशली उनके पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियाँ का आगे चलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पाकिस्तान में कि उनके पेरेंट्स उन्हें बड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि समटाइम्स सोसाइटी में अगर उन्हें नहीं इस तरह से हो रहा तो घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है। और आपका जो जैसे कि पेरेंट्स हैं वो अपनी गर्ल्स को हमेशा इनकरेज करें कि वो कुछ भी कर सकती हैं, और जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो उन्हें उनको यूज़ करने की मतलब परमिशन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग लड़कियां नहीं आ पाती क्योंकि शायद उन्हें नहीं परमिशन मिलती। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आना इट्स सेफ़ और बहुत अच्छा है। अगर आपकी भी बेटी इस तरह आके कुछ करेगी तो ऑफ कोर्स आपको बहुत प्राउड फील करेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उन्हें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि अगर एक लड़की को घर से सपोर्ट मिल रही हो ना, फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे रोक सकती है कुछ भी अचीव करने के लिए। अदनान एजाज, माइक्रोसॉफ्ट तक आना सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बड़ा खुशगवार रहा और हाँ, इट्स इंडीड हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि आप इतनी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो एक्चुअली मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ करते हैं, क्वाइट लिटरली। सो इट्स बीन गुड। ये बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट में हम समझते हैं कि लोग टाई शाई लगा के फिर रहे होंगे। यहाँ आप अभी मैं ऑफिस से आप आए हैं तो ये एक बड़ा कैजुअल सा ड्रेस, टी शर्ट, जीन्स में आप फिर रहे हैं। तो ये बताएं कि कैसा एक एटमॉस्फेयर कैसा है माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का? हाँ, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और वर्किंग आवर्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। इट्स मोर ऑफ अ टास्क ओरिएंटेड कि आप अगर काम आपको मिला और आपने काम करना है। इन्वायरमेंट काफ़ी कैजुअल है। आपको कम ही लोग मिलेंगे जो आपको ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट्स में मिलेंगे। मोस्टली इट्स कैजुअल, टी शर्ट्स, जीन्स। इवन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी दे प्रेफर वेयरिंग कैजुअल आउटफिट। बहुत से नौजवान आजकल आईटी में इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वो करें ऐसा और कि वो भी एक पार्ट बन सकें किसी बड़ी कंपनी का जैसे कि आप हैं? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट गाहे बगाहे जाती रहती है मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान के रिक्रूटिंग मतलब साउथ एशिया से हायरिंग के लिए। तो आई थिंक देयर इज़ एन अपकमिंग ट्रिप इन विंटर जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मिडल ईस्ट जा रही है हायरिंग करने के लिए। तो इफ़ यू जस्ट ग्रेजुएटेड, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 या 2 साल का है तो यू शुड अप्लाई। उसके लिए मैं अपने जो असातिज़ा हैं और जो स्टूडेंट्स हैं सब पे कहूँगा कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, एंड फिर टूल्स, टेक्नोलॉजी तो आप सीखते रहते हैं एज यू वर्क ऑन द स्टफ।
लोग इस सरजमीन पर अपने ख्वाब लेकर आते हैं, कई उन्हें हकीकत बना भी लेते हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिनकी जुस्तजू और कोशिश अभी भी जारी है। ऐसे ही चंद पाकिस्तानियों से आपको मिलवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। I sent my pictures out to a modeling agency in Philadelphia. पाकिस्तानी नौजवान चाहे पाकिस्तान में ना भी हो बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका टैलेंट किसी तौर भी पीछे नहीं रह पाता है। आपको एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से मिलवाते हैं जो कि न्यू जर्सी का रहने वाला है। ना सिर्फ ये कि उसे मॉडलिंग का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, क्रिकेट का शौक़ है, बल्कि उसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। लेकिन उससे मुलाकात की असल वजह यह है कि मैं ये दिखाना चाहती थी कि कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कि कम उम्र होने के बावजूद भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो करने की शुरुआत भी कर चुके हैं। अब सिर्फ देखना यह है कि उनकी किस्मत उनका कितना साथ देती है। लेकिन जो जुस्तजू और लगन मुझे उन नौजवानों में देखने को मिली है, मैं चाहूँगी कि वो पाकिस्तान के नौजवानों में भी देखने को मिले। मोहम्मद हसन हमारे साथ हैं। मोहम्मद, कैसे हैं आप? Sugar, everything's good. Thank you very much. अच्छा, ये बताएं कि कितने अरसे से यूएसए में रह रहे हैं? About 20 years. अच्छा, तो ये जो सब कुछ मैंने आपके बारे में जब आपकी प्रोफाइल सुनी भी पढ़ी भी, तो आपने इतना कुछ किया है, मॉडलिंग भी आपने की है, क्रिकेट का भी आपको शौक़ है, आप पढ़ते भी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, और फिर ये कि इसके अलावा आपने अपना बिजनेस भी शुरू किया है। तो इतनी सारी चीज़ें करते हुए कभी थकते नहीं थे? Absolutely, especially mentally. But you know what? I have a lot of interest in different things. So you know, I have no regrets, and hopefully, you know, I'll be successful in one or more of these things, and just you know, as long as I manage my time properly, energy goes in the right directions, I'm all right. अच्छा, चलो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने स्टडीज़ में क्या किया है? I got a bachelor's degree in economics and statistics, and I graduated from Rutgers University last year. और उसके बाद मॉडलिंग का ख्याल क्यों आया? Actually, modeling was from the beginning. Actually, I was recommended by teachers and some other people to actually try it. So for the first couple of years in college, that's what I did to make money. अच्छा, वैसे मोहम्मद से हमें काफ़ी सारी और भी बातें करनी है, इसलिए शायद चलते हुए हम थक जाएंगे, हम बैठ जाते हैं। क्या ख्याल है मोहम्मद? ठीक है। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया कि आपको स्कूल में टीचर्स वगैरह कहते थे, तो स्टूडेंट लड़कियां जो थी वो भी कभी लाइनें मारती थी खूब? I like to say that's true. But, अच्छा, yeah. फिर उनको पता चलता था आप पाकिस्तान से हो, तो कभी ऐसा होता था कि उनको पता चलता कि पाकिस्तानी लड़के भी अच्छे होते हैं? There you go. I don't know about that, but hopefully I made Pakistani dudes seem okay. अच्छा, अब मॉडलिंग का थोड़ा सा बताएं, कब स्टार्ट किया इस प्रोफेशन में, पहला ब्रेक कब मिला और फिर रिस्पांस कैसे आया? I started, let's say I would say my freshman year in college. I sent my pictures out to a modeling agency in Philadelphia. Luckily, I got scouted. They brought me over to Philly. Did a couple of fashion shows. I did fashion modeling for a couple of designers, Rock and Soul, and I would do it with extra cash, and it did help me out a little bit. तो इसका रिस्पांस कैसे मिला? क्योंकि पाकिस्तानी होने की ऐसे से कभी-कभी मुश्किल भी पेश आती है, फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं आप इस प्रोफेशन में आगे चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। Obviously, when it comes to modeling, going you know, very big, you know, for example, some of the guys who make a lot of money in modeling, it is a little tough, considering that mainstream modeling is white. ठीक है। अच्छा, मोहम्मद के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद मैं इस शो की इनके इंटरव्यू के शुरू में नहीं आप लोगों से शेयर कर चुकी थी, वो ये कि ये इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं कि इनके अंदर सिर्फ 2 या 3 चीज़ों का इंटरेस्ट नहीं, म्यूज़िक के हवाले से भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मोहम्मद, म्यूज़िक में क्या कुछ किया हमारे ऑडियंस को बताएं? Started music about 3 or 4 years ago, actually under the stage name A to Z's. My first name Aziz with a 2 in the middle. So that would be my stage name. I started doing that a few years back. Luckily, I got a good fan base, and from there I was contacted by a record label called Flavor Music Records down in Florida. I shot a music video with them last year, and still waiting for its release, and we'll see where that takes me. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन। ये वो पाकिस्तानी बच्चा है, वो पाकिस्तानी लड़का है जो कि यहाँ पर एक काम नहीं बल्कि कई काम करे और हर काम के अंदर इसने अपना नाम बनाने की कोशिश की है। अभी इसके पास एक लंबा सफ़र, एक लंबी उम्र बाकी है। इसने वो स्ट्रगल फेज़ जो इस वक्त गुजार रहा है, इसको कभी ना कभी ख़त्म करना है। लेकिन ये उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि अपने मुल्क में रहते हैं, एक अच्छी एग्जाम्पल है कि वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या फिर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी हर वो शौक़ जो कि उनके अंदर मौजूद है, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कम अज़ कम कोशिश कर सकते हैं। मोहम्मद ने स्टेप उठाया, मोहम्मद ने कोशिश की और आज वो यहाँ के मुख्तलिफ प्रोफेशंस में नाम भी कमा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स रहते हैं उनके लिए ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि वो उस कोशिश में आगे बढ़ें, जो कि शौक़, जो जज्बा उनके अंदर किसी एक प्रोफेशन से मुताल्लिक है, खुदा उनको कामयाब करे ना करे, ये उनकी लगन के ऊपर डिपेंड करता है।
पाकिस्तानी नौजवान लड़के तो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां भी अब अमेरिका के अंदर पीछे नहीं हैं। तो ऐसी ही पाकिस्तानी लड़कियों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने वेब से रिलेटेड बिजनेस शुरू किया और अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और इसके आगे के इरादे भी उनके बहुत ही मजबूत और बुलंद हैं। न्यू जर्सी, यहाँ की खास बात, यहाँ से मैनहट्टन स्काईलाइन का नज़ारा और उसके अलावा न्यू जर्सी ट्रांजिट। लेकिन हमें जाना था खास एक्सचेंज प्लेस। एक्सचेंज प्लेस डिस्ट्रिक्ट है न्यू जर्सी में डाउनटाउन जर्सी सिटी का। इस एरिया को कभी कभी वॉल स्ट्रीट वेस्ट भी कहा जाता है। इस एरिया में जहाँ फाइनेंशियल ऑफिसेज हैं, वहाँ कैफेज और स्पेशलिटी स्टोर्स भी। इन स्टोर्स में ज्यादातर इस इलाके के रेजिडेंट्स ही आते हैं। बाहर वालों को शायद इनके बारे में मालूम भी ना हो। ऐसे ही स्टोर्स के लिए और उसके अलावा सोशली कॉन्शियस शॉपर्स के लिए बनाई है एक वेबसाइट नादिया और समीरा ने। मैं पूछने गई उनके घर या फिर ऑफिस कि इस वेबसाइट का क्या मकसद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और इसे डिज़ाइन करने में कितना काम लगा। दोनों बहनें नादिया और समीरा अपनी वेबसाइट घर से चलाते हैं। नादिया ने बनाई हम सब के लिए गरम गरम चाय और फिर हम सब बैठ गए साथ ही उनकी वेबसाइट पॉप लोकल के बारे में बात करने के लिए। मेरा नाम नादिया रसूल है और मैं पिछले 2 साल से न्यूयॉर्क में स्टूडेंट हूँ। उससे पहले मैं कनाडा में रहती थी। मेरा नाम समीरा रसूल है और मैं पिछले 20 साल से यूएस में हूँ और उसमें से 14 साल से न्यूयॉर्क में। मेरी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी, मेरे पास डिग्री है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में और उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क में एडवर्टाइजिंग एजेंसी में टेक्नोलॉजी बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स किए। मुझे बचपन से टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, नई नई गैजेट्स लेने का, और मैंने खुद से ही अपने आप को कोडिंग सिखाई थोड़ी बहुत। समीरा मुझे उस वक्त दिखाने लगे हैं कि पॉप लोकल किस तरह से काम करती है। बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन बनाई हुई इन्होंने। You love to shop. You also want to support local boutiques and get access to clothing, accessories, and pretty things for your home that you can't find at big stores. अगर आप यूनिक जूते, कपड़े और यूनिक चीज़ें, एक्सेसरीज वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो आप पॉप लोकल पे आएँ। How does it work? Simple. आप फिर देख सकते हैं वहाँ पे बुटीक्स ने क्या स्टोर इवेंट्स लगाए हुए हैं। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की बुटीक्स हमारे साथ साइन अप कर रही हैं। नए नए कपड़े, जूते, बैग्स, घर की चीज़ें, फर्नीचर वगैरह हम पोस्ट कर रहे हैं रोज़ रोज़। इसके अलावा आप अपनी फेवरेट बुटीक्स जो आपकी लोकल बुटीक्स हैं उनको आप फेवरेट कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपको जब भी बुटीक्स नई चीज़ें पोस्ट करेंगी तो आपको ईमेल में पता लग जाएगा। All you need to do is visit poplocal.net where you can discover, sort, and save the merchandise you see from all your local shops. हमने एक्चुअली ये जो पॉप लोकल शुरू किया था बहुत कम पैसों से शुरू किया। अभी तो हमारे पाकिस्तान जाने के फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है। तो मुझे पता है वहाँ पे डिज़ाइनर्स आजकल खूब अच्छा काम कर रहे हैं, तो I'd love to go and see what they're up to। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे हैं और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो प्रोग्रामर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड हैं। तो मुझे शौक है कि मैं जाऊँ और जाके उनके साथ सबके साथ मिल के टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट लाइक पॉप लोकल। आर्ट के शोबे से जुड़े पाकिस्तानी नौजवान से तो आप मिले, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले कुछ पाकिस्तानियों से भी आपको मिलवाऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। यहाँ पे ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स काम होता है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत नहीं है अमेरिका के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर ऐसा अक्सरियत नहीं है पाकिस्तानियों की। तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अपने आप को विजिबल बनाए, मीडिया के अंदर विजिबल बनाए। और अब आपको लिए चलूंगी कैलिफोर्निया के एक यूनिवर्सिटी में, जहां पर हमारी साथी रिपोर्टर मनाल ने चंद पाकिस्तानी स्टूडेंट से गुफ्तगू की है। कितना कुछ उन्होंने तब्दील किया पाकिस्तान से यहाँ पर आने के बाद, क्या मुश्किलात उनकी रही और क्या दिलचस्प किस्म के एक्सपीरियंसेस उन लोगों के रहे, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सिर्फ कैलिफोर्निया में ही नहीं लेकिन पूरे अमेरिका में और पूरी दुनिया में बहुत काफ़ी मशहूर कॉलेज है। इसकी एक्चुअल रेटिंग पब्लिक कॉलेजेस में यूएस के अंदर नंबर 2 पे है, जो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा यहाँ पे कई अंडर ग्रेजुएट और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि नर्सिंग, इंजीनियरिंग, इनका बिजनेस प्रोग्राम और ख़ास तौर पे इनका थिएटर एंड फिल्म डिपार्टमेंट, जहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया है। UCLA की सबसे अच्छी बात हम पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा और बहुत हैपनिंग पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन है। PSA की ख़ास बात यहाँ पे और अमेरिका के दूसरे कॉलेजेस के अंदर
अंदर ये है कि वो सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, चाहे वो US से हो या फिर पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, सबको जोड़ के रखता है, साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका देता है, चाहे हो क्रिकेट नाइट, बिरयानी नाइट या फिर हो कल्चर शो की तैयारियाँ। चलिए पाकिस्तान, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जाकिर सफ्तार। अस्सलाम वालेकुम जाकिर। जाकिर, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं? जी, मैं यहाँ पर पैदा हुआ था, तो मैं पाकिस्तानी। अच्छा, ज़बरदस्त बात। मुझे अब ये बताइए कि PSA है क्या? व्हाट इज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन? पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो UCLA में आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हों या यहाँ पर पैदा हुए हों, वो यहाँ पर मिल के एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ करते हैं, कल्चर शोज लगाते हैं, हमारा जो खूबसूरत कल्चर है वो और लोगों को बताते हैं, और इस तरह की चीज़ें साल के दौरान हम करते हैं। अच्छा, तो कुछ एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स दीजिए मुझे जो पूरे साल भर होती हैं यहाँ पे। साल के दौरान हम फंड रेजर्स करते हैं। पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक्स होते हैं, वो जो फ्लड्स आती हैं, उनके लिए हम फंड रेजर्स लगाते हैं। हमारा मकसद, हमारा जो पहला मकसद है वो अपना कल्चर स्प्रेड करने के लिए, तो इसलिए हम कल्चर स्प्रेड करने के लिए एक बड़ा कल्चर शो लगाते हैं जो दूसरे पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशंस के साथ हम लगाते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी एक्टिविटी है। जाकिर, मुझे ये बात बताइए कि यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते हैं, चाहे वो अंडरग्रेड फ्रेशमेंस हो या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, जो पहली बार अमेरिका आए हैं विद होप्स एंड डिज़ायर्स, जैसे किसी और जनरेशन के पाकिस्तानी पेरेंट्स आए होंगे उसी तरह पे आप, क्योंकि आप पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिकन भी हैं, यू वेरी फेमिलियर विद कॉलेजेस ओवर हियर, विद द कम्युनिटी, आप उनकी कैसे मदद करते हैं यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर घुल मिलने की? अच्छा, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन का मकसद कल्चर स्प्रेड करने के अलावा ये भी है कि हमको एक क्लोज कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं वो और लोगों को मदद करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद एक और पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, PSA की मेंबर, जो फॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान से आई हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो हमें थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। चलिए बात करते हैं इज़ा से। अस्सलाम वालेकुम इज़ा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इज़ा, मुझे ये बताइए कि आप US में कब आई हैं? मैं US में 2010 में आई थी पहली दफ़ा। आई हैव अ ग्रीन कार्ड, तो उसकी वजह से थोड़े 2003 में पहली दफ़ा यहाँ पर आई थी, लेकिन पढ़ाई के लिहाज से मैं 2010 में आई थी स्प्रिंग में, पर मैं UCLA में आई थी। आई वाज एट पेन स्टेट इन पेंसिल्वेनिया। हाउ वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस एक पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम से आना, यहाँ पे इंटरेक्ट करना, यहाँ पे कल्चर, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? आई थिंक ईस्ट कोस्ट की मतलब ख़ास बात मुझे लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से ये अच्छी बात है कि वहाँ पर आसाइशें थोड़ी ज़्यादा हैं। It's easier for especially international students to come and kind of integrate into the community. UCLA में मेरा पहला क्वार्टर यहाँ पर, and I find that culture is really important wherever you go, क्योंकि मेरी फैमिली में हमेशा एक कल्चर और रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइक पिवटल पॉइंट्स हैं, तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा से यही है कि मैं अगर जाऊँ वहाँ पे रिप्रेजेंट अपने आप को अच्छी तरह करूँ, बिकॉज आई फील लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्पेशली हैव द बर्डन ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। और जिस तरह मैं क्लासेस में बात करती हूँ, इंट्रोड्यूस जो आप करते हैं क्लास में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आपको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करें। मुझे ये बताइए कि कुछ चैलेंजेस के, कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस जो आपको स्पेसिफिकली ऐसे लगा कि क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे ये फेस करा है या ये कल्चर अच्छा नहीं लगा या कुछ शॉक्स मिले हैं, उस सब के बारे में मुझे कुछ बताइए। Knowing the right people, it was kind of like tough for me, like to know like the right people to hang out with, जो obviously आप यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स kind of like rub off their influence on you. Hopefully I hope मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है वैसे। तो बेसिकली आप ये कह रही हैं one of the main struggles was कि अपने टाइप के लोगों को ढूंढना, exactly थोड़ा सा challenges थे। अच्छा, मुझे ये बताइए the perks of being a Pakistani international student in the US. I think the perks of being, my kind of answer is more like thematic, because like जो international students का ये सबसे खास बात है, they get a lot of exposure by coming here. आपको exposure मिल जाता है 2 different जगहों का, कि आप पाकिस्तान में किस तरह रहे हैं, अब आप यहाँ का आपको पता लग गया, तो आपको एक critical thinking abilities kind of develop हो जाती हैं। आपने देखा नाजरीन कि यहाँ पे हमारे साथ इज़ा मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से आई हैं यहाँ पे अमेरिका में पढ़ने, और उससे पहले थे हमारे साथ PSA के प्रेसिडेंट जाकिर, जो यहाँ पे एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीज़न है। हमने दोनों पर्सपेक्टिव्स देखे, हमने खूबसूरत सा कैंपस घूमा, और हमें पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनके गोल्स क्या हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, और वो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं, और वो खाना कहाँ पर ढूंढते हैं। कई
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो खदशात और जो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं उन्हें दूर करने के लिए वो एक्टिव रोल प्ले कर सकें। किस तरह ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाकिस्तान के हवाले से अहम किरदार अदा करना चाहते हैं, ऐसे ही एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपकी मुलाकात करवाती हूँ ताकि आपको उसकी सोच जानने की और इसके साथ साथ ये भी मौका मिल सके कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर ना सिर्फ ये कि पढ़ाई करने आते हैं बल्कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान के लिए फ़ाइट करना भी जानते हैं। सना, एक पाकिस्तानी में वैसे तो मैं बहुत सारे पाकिस्तानियों से मिलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनसे बात कर सकूँ क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी की उनकी शुरुआत होती है अमेरिका में आने के बाद, वो शायद उन्हें बहुत सारे नए तजुर्बात से भी मिलवाती है। ऐसे ही एक पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, जहांज़ेब अकबर उनका नाम है। जहांज़ेब, बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए। You're welcome. अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि यहाँ कब आना हुआ और अभी तक आपने क्या कुछ किया अपनी लाइफ में, ख़ासतौर पर स्टडीज़ के हवाले से। वैसे तो मैं पैदा यहाँ पे हुआ था लेकिन 3 साल की उम्र में हम लोग पाकिस्तान वापस चले गए थे। वहाँ पे मैंने स्कूल शुरू किया। 9 साल की उम्र में वापस आया यहाँ पे 99 के अंदर। यहाँ पे स्कूल शुरू किया। 13 साल हो गए अब यहाँ पे। कॉलेज में मैंने मिडल ईस्टर्न स्टडीज़ पढ़ा था और साथ मार्केटिंग भी साथ ही पढ़ा था। और पिछले 2 साल बाद उसकी ग्रेजुएशन के बाद अब मैं जॉब्स ढूंढ रहा था और अब मैं लॉ फर्म में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो भी अपनी स्टडीज़ बताई हैं, क्या इसका मतलब ये समझा जाए मतलब कि आप इसके बाद आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? उम्मीद तो यही है। इसी वजह से मैं लॉ फर्म की तरफ चला गया था। लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं थोड़ी पॉलिसी की तरफ कोशिश करूं, जॉब सर्च वहाँ पे करूं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी उसका जवाब कि आपने जो भी अपना प्रोफेशन अभी आपने कहा है कि मैं अब सोच रहा हूँ, मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं आगे थिंक टैंक्स वगैरह शायद आपकी प्रेफरेंस रहेगी। थिंक टैंक्स के अंदर पाकिस्तानियों की ख़ासतौर पर जो अब नौजवान आपके साथ और भी जो पढ़ने वाले होंगे, कितनी इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है? क्या वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं? आम पाकिस्तानियों को ज़्यादा नहीं पता होता कि कौन से पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं अमेरिका के, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स काम होता है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत नहीं है अमेरिका के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर ऐसा अक्सरियत नहीं है पाकिस्तानियों की। तो इसलिए मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अपने आप को विजिबल बनाए, मीडिया के अंदर विजिबल बनाए, अपने आप को थिंक टैंक्स के अंदर विजिबल बनाए, हर चीज़ के अंदर अपने आप को, अगर वो वहाँ पे मौजूद होंगे, वो अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे ना, तभी क्या कहते हैं ज़्यादा पाकिस्तानी हेल्प कर सकेंगे पाकिस्तानियों को वहाँ पे और यहाँ पे अपनी पाकिस्तानी अमेरिकन बहन भाइयों के यहाँ पे भी। पाकिस्तानियों की कितनी इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इस एक ख़ास प्रोफेशन या फील्ड में? मेरे ख्याल से आज के जो हालात हैं उसमें तो पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर काम के अंदर पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान मैप पे आ गया। पिछले कोई 10 सालों के अंदर पाकिस्तान की अहमियत पूरी दुनिया जान चुकी है। अच्छा, अभी पाकिस्तानी कितने आप देख रहे हैं थिंक टैंक्स के अंदर? ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से एक दो होंगे, वो काफ़ी पुरानी जनरेशन के होंगे, वो वाली जनरेशन नहीं आ रही जो पाकिस्तानी अमेरिकन की जनरेशन है। वो ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद हुई थी पाकिस्तानियों की, 80s के अंदर शुरू हुआ था, तो अब जो उनके बच्चे हैं वो जो है ज़्यादा इन प्रोफेशन की तरफ जाएंगे। ज़्यादा लोग डॉक्टर बनने के शौक़ में होते हैं, इंजीनियर बनने के शौक़ में होते हैं, तो इसलिए इस तरह की पॉलिसी साइड पे लोग जो हैं वो अभी कम है, लेकिन हमारी जनरेशन में मेरे ख्याल से ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि कई ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अभी भी वो पढ़ने के बाद और अच्छे प्रोफेशंस में पढ़ने के बाद वापस पाकिस्तान के लिए जाएँ, या अभी भी वो एक सोच मौजूद है कि नहीं, हमने यहीं पर रुक के अपनी ज़िंदगी बनानी है? आई थिंक वो डिपेंड करते हैं इंसान के कितने कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ। अगर आपकी फैमिली वहाँ पे है, आपके माँ बाप वहाँ पे हैं, आपके बहन भाई वहाँ पे हैं, तो ज़्यादा लोगों का रुझान उस तरफ ही होगा कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ और पाकिस्तान की हेल्प करूँ। और लेकिन फिर ये भी है कि यहाँ पे अगर आपकी फैमिली यहाँ पे, आप यहाँ पे सेटल हो, जिस समय मैं हूँ, पैदा यहाँ पे हुआ हूँ, बड़ा ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है, लेकिन मेरा भी दिल है कि एक दिन ज़रूर मैं पाकिस्तान वापस जाऊँ, पाकिस्तान की मदद करूँ। अमेरिका ख्वाबों की सरजमीन हो या कि नहीं, लेकिन किसी दूसरी सरजमीन पर आकर अपनी सलाहियतों को मनवाना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना, यही असल पाकिस्तानियों की पहचान है। और आज के इस एपिसोड का मकसद भी यही था कि ऐसे चंद नौजवान पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात करवाई जा सके। कल एक नए एपिसोड में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।